नाना पाटेकर बॉलीवुड के पावर हाउस कलाकारों में से एक है और राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता ने तिरंगा, क्रांतिवीर, परिंदा, यशवंत प्रहार, द फाइनल अटैक और काला जैसे फिल्मों में अभिनय किया है और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। अपने बेहतरीन अभिनय के अलावा नाना पाटेकर ने खुयात के तौर पर उन्होंने काफी सारे फिल्मों में निर्माताओं के साथ हस्तक्षेप करने के लिए भी सुर्खियां बटोरी है। आज हम एक ऐसे फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें नाना पाटेकर की जगह एक ऐसे अभिनेता को लिया गया था जो उनसे काफी जूनियर थे। हालांकि निर्देशक के इस जो आंकलन है उसके बाद उनकी जो आदत ने उन्हें 4 दिनों तक शूटिंग करने के बावजूद फिल्म से बाहर कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके बेहतर करने के बजाय उन्होंने जिस अभिनेता को चुना है उनके अभिनय के लिए उनकी सराहना बटोरी। नजर डालिए इस न्यूज पर, बने रहिए हमारे साथ। संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। हालांकि सीरीज से ज्यादातर कलाकारों के अभिनय की सराहना हुई है, लेकिन शारमीन सहगल की बात करें तो उनके अभिनय के लिए उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल किया गया। अब अभिनेत्री की सह कलाकार फरीदा जलाल ने अभिनेत्री का बचाव किया है। इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में फरीदा जलाल ने शारमीन सहगल को हीरा मंडी में उनके प्रदर्शन के लिए ट्रोल किए जाने पर विचार साझा किया है और कहा है, मैं इससे खुश नहीं हूँ। लोगों को दयालु होना चाहिए। जी हाँ, जिस ट्रोलिंग की आप बात कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब शर्मिन सहगल को पर्सनली डीएम करके अनाप शनाप कहा जा रहा है। उनके कमेंट सेक्शन को ऑफ करना पड़ा क्योंकि जो लोग हैं, जो जनता है, वे काफी नाराज हैं और उनको काफी ट्रोल कर रही थी। नजर डालिए इन पर, बने रहिए हमारे साथ। कार्तिक आर्यन अपनी आगामी फिल्म चंदू चैंपियन के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जो 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। यह फिल्म भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर के बारे में है और उनके जीवन पर आधारित है। ये एक प्रेरणादायक कहानी होने वाली है। हाल ही में सुनने आया है कि कैसे उन्होंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। एक इंटरव्यू में कार्तिक ने बताया कि उन्होंने पान मसाला ब्रांड के विज्ञापन को क्यों मना कर दिया, जिसका प्रचार अन्य पुरुष बॉलीवुड अभिनेता करते हैं। 2018 की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद कार्तिक ने फेयर एंड हैंडसम नामक एक उत्पाद कंपनी के लिए विज्ञापन दिया था। द लल्लन टॉक के साथ इंटरव्यू में अभिनेता ने इस बात का खुलासा किया है कि इसके लिए वे बिल्कुल राजी नहीं थे। मैंने बहुत समय पहले फेम क्रीम का विज्ञापन किया था, लेकिन मैंने इसे जो है बंद करा दिया क्योंकि मैं इससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि ये जो है वो गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि एक झूठ है, एक फेक खबर है, एक फेक प्रोडक्ट है। उसी तरीके से एक ऐसे प्रोडक्ट का विज्ञापन करना जो कि दर्शकों के लिए बिल्कुल हानिकारक है, वो मैं कभी नहीं चाहूंगा। देखिए उनके साक्षात्कार को, बने रहिए हमारे साथ। बड़े मियां छोटे मियां, मैदान, गुल्लक सीजन 4, हिटमैन और ब्लैकआउट इस सप्ताह अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रहे हैं। पहले बात करते हैं बड़े मियां छोटे मियां की। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अभिनीत बड़े बजट की एक्शन बड़ी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां अप्रैल में रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। यह 6 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। दूसरी फिल्म है मैदान, जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा है। मैदान जो अप्रैल में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुई, वो 5 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। अजय देवगन ने पूर्व फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाया है। इसके बाद गुल्लक सीजन 4, जमीर खान, गीतांजलि कुलकर्णी, वैभव राज गुप्ता और हर्षद मायर के साथ अभिनीत ये बहुचर्चित फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है 7 जून को सोनी लिव ऐप पर। और इसके बाद कई सारी और फिल्में हैं जो जल्द रिलीज के लिए तैयार है। ऐसी ही खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित हीरा मंडी द डायमंड बाजार का प्रीमियर 1 मई को नेटफ्लिक्स पर हुआ। संजय की भतीजी शारमीन सहगल ने आलमजेब की मुख्य भूमिका निभाई और दर्शकों ने उनकी कास्टिंग पर भारी सवाल उठाए। हालांकि अभिनेत्री ने यह खुलासा किया है कि उनके प्रदर्शन के बाद उनको कई सारे लोगों ने डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज किया और उनके जो काम है उसके लिए सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी और उनके काम की खूब बटोर के सराहना की है। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के बीच कहीं उनके रिश्तेदार और अपने लोग ही तो नहीं है, क्योंकि उनके कमेंट सेक्शंस, हीरा मंडी की टीम और हर किसी के वीडियो पर कई सारे फनी वीडियोस, ट्रोल्स और नकारात्मक कमेंट्स देखे जा सकते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हीरा मंडी सीजन 2 बने तो कृपया आलमजेब की जगह शारमीन सहगल को जरूर हटाइएगा। नजर डालिए इन पर, बने रहिए हमारे साथ।
अनुराग कश्यप और गुलशन देवैया अभिनीत एक्शन ड्रामा सीरीज बैड कॉप का ट्रेलर रिलीज हो गया है। शो में देवैया करण की भूमिका में नजर आएंगे, जो एक क्रूर पुलिस वाला अधिकारी है जो कस्बे यानी कश्यप का पीछा करता है और उनके पीछे लग जाता है। इसके साथ ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक खलनायक के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। देवैया अर्जुन की भूमिका काफी अच्छी होने वाली है, जो एक चतुर चोर और तीनों की किस्मत सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से घूम जाती है। तीनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और तब एक रोमांचक कहानी की पेशकश होती है। मनोरंजन जगत में ये एक नई कहानी, नई स्क्रिप्ट है। देखना ये होगा कि क्या इनके किरदारों को और फिल्म की कहानी को दर्शक उसी तरीके से पसंद करेंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की नई सांसद बनी कंगना रनौत गुरुवार 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर के द्वारा थप्पड़ मारे जाने के समय दिल्ली जा रही थी। शुक्रवार को पंगा अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर इस घटना के बारे में चुप्पी तोड़ी है और बॉलीवुड के सभी सितारों की आलोचना की है। कहा है कि अगर जो मेरे साथ हुआ, जिस पर जो मजे ले रहे हैं या फिर जो चुप है, उनके साथ कल को कुछ होता है या वे निहत्थे होते हैं, इजरायली या फिलिस्तीनी आपको आके आपके बच्चों को सिर्फ मार देते हैं, तो क्या आप खामोशी रखेंगे? जी हाँ, उन्होंने जिस तरीके से इस बात की तुलना की है वो कई लोगों को बहुत चोट पहुंचा सकती है। देखना ये होगा कि क्या कंगना का ये स्टेटमेंट किसी को उग्र बनाता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल को 3 जून 2024 को एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। अभिनेता को हाल ही में अपनी बेटी को अस्पताल से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है। उसके स्वास्थ्य संबंधित अपडेट साझा करने के बाद उन्होंने शुक्रवार को पैप को बताया कि विरल भयानी ने वरुण धवन का एक वीडियो साझा किया, जिसमें नवजात बेटी को गोद में लिए वे अपने पिता की तरफ बढ़ रहे हैं और घर के लिए निकल रहे हैं। नजर डालिए इस अपडेट पर, बने रहिए हमारे साथ। 7 साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म में एक नाग अश्विन की कल्कि है और जो कि काफी ज्यादा समय से लोगों के दिल में एक्साइटमेंट बना रही है। फिल्म के निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया है और तारीख की घोषणा की है। इसके साथ दर्शकों का उत्साह बढ़ गया है। एक बार फिर से इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन का नया और दमदार पोस्टर जारी किया गया है। आगामी विज्ञान साइंस फिक्शन के लिए ये चीज होने वाली है, जिसमें देखा जा सकता है कि अश्वत्थामा, जो इमॉर्टल अश्वत्थामा है, उनकी एक बड़ी कहानी दिखाई जाने वाली है। देखना ये होगा कि क्या इस अवतार में अमिताभ बच्चन जस्टिफाई कर पाएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुरुवार शाम को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ कर्मियों ने कंगना रनौत के साथ बदतमीजी की और जिसके बाद एक महिला कर्मी ने उन पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। एवं एक संगीतकार विशाल ददलानी का कहना है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या उन्हें सस्पेंड किया जाता है तो सीआईएसएफ महिला को नौकरी दिलवाने का काम उनका है। अगर वे चाहें और उनका समर्थन हो तो वे काम कर सकती हैं। उनको ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे और उनको लगता है कि जो कंगना के साथ हुआ वो बिल्कुल सही था। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है कि जिस तरीके से कंगना ने मुंहफट बनकर किसान आंदोलन में सभी के बारे में अपशब्द कहे थे, जिसमें इस जवान की मां भी शामिल थी, वो किसी को भी हर्ट करेगा। आखिरकार एक जवान, एक किसान और हर व्यक्ति अपने काम के अलावा एक इंसान भी होता है जिसमें इमोशंस होते हैं, जिसकी वजह से जब एक कोई इंसान इतने बड़े पैमाने पर उनकी बेइज्जती करता है तो ऐसा रिस्पॉन्स तो बनता ही है। उनका ये भी मानना है कि ये मात्र एक रिस्पॉन्स था, ना कि अटैक। नजर डालिए इस पर, बने रहिए हमारे साथ।